इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर 12 एलिमेंट मैग्नीशियम की बात करेंगे। कैपिटल एम स्मॉल जी से हम एम जी से इसको डिनोट करते हैं। ये बेसिकली एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन है, अर्थ है, मेटल है, और ये बेसिकली ग्रुप 2 का मेंबर है। और ग्रुप 2 का जो सरदार है ना, वो एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम है। जिस प्रकार से आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है ना हम लोग के लिए, क्योंकि आयरन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या करती है, हीमोग्लोबिन क्या करती है, जो ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के टिश्यूज तक पहुंचाती है, और टिश्यूज से जो CO2 है ना वो लंग्स तक पहुंचाती है। उसी प्रकार से ना ये जो मैग्नीशियम है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में, क्योंकि ये बेसिकली इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल तो आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैग्नीशियम ना, मैग्नीशियम पाउडर या मैग्नीशियम रिबन है ना, ये बहुत जल्दी जल जाता है और वाइट कलर एमिट करता है। तो ये फायर क्रैकर्स है ना, इन सब चीज़ों में, सिग्नल्स वगैरह में कई बार इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैग्नीशियम जलने पे वाइट लाइट देता है, तो ये फ्लेयर्स में, फायरवर्क्स में, और जो पुराने ज़माने के कैमरे के फ्लैशेस थे ना उसमें यूज़ होता था। और फोटोसिंथेसिस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल का इंटीग्रल पार्ट होता है यह मैग्नीशियम आयन। बिना क्लोरोफिल के तो भाई फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, और प्लांट्स नहीं होंगे तो भाई लाइफ नहीं आगे सस्टेन करेगी। तो इसका मतलब यदि अर्थ पे लाइफ को सस्टेन करना है तो मैग्नीशियम अति आवश्यक एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर 12 हीमोग्लोबिन का एक बेसिकली जो एक इक्विवेलेंट है प्लांट्स में, वो है लेगमोग्लोबिन है ना। ये मैग्नीशियम से कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी ड्रॉ करता है। अब यदि ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 300 एंजाइम रिएक्शंस में मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, एनर्जी के प्रोडक्शन में, मसल्स के फंक्शन में, या नर्व के ट्रांसमिशंस में। यदि लाइटेस्ट मेटल की बात करें तो वो तो देखो हीलियम हो जाएगा। ठीक है, देखो हाइड्रोजन तो गैस है ना, भले वो एल्कली मेटल में वो आती है ग्रुप 1 में, लेकिन वो बेसिकली नॉन मेटल है। अब ही उसके बाद जो एटॉमिक नंबर 2 है वो हीलियम है। हीलियम क्या है, वो इनर्ट गैस है। तो तीसरे नंबर पे जो एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 3 वो लिथियम है। तो लिथियम लाइटेस्ट मेटल है, लेकिन जब हम लोग स्ट्रक्चरल मेटल की बात करते हैं ना, यहाँ पे वर्ड है स्ट्रक्चरल। तो जब स्ट्रक्चरल मेटल की बात करते हैं ना, तो स्ट्रक्चरल मेटल्स में जो सबसे लाइटेस्ट है वो मैग्नीशियम है। और इस वजह से ना ये मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एरोस्पेस में, या ऑटोमोटिव में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहाँ पर हमको कम वेट रखना है। और वेट रिडक्शन बहुत अधिक क्रूशियल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं ना, जो अर्थ के ऊपर जो पपड़ी है, जैसे जिसमें सॉइल है, रॉक्स है, सैंड है ना, या पानी है, तो अर्थ क्रस्ट में जब हम लोग एलिमेंट्स की बात करते हैं तो मैग्नीशियम एबंडेंस में 8वां मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। अर्थ क्रस्ट में जो सबसे अधिक एबंडेंट एलिमेंट है ना, जब अर्थ क्रस्ट की हम बात कर रहे हैं तो सबसे एबंडेंट एलिमेंट उसमें ऑक्सीजन है 46.6%। उसके बाद सिलिकॉन है, ठीक है, 27.7% है ना। लाइकवाइज फिर एल्यूमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, और उसके बाद मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का जो एबंडेंस है वो 2.1% है। और यहाँ पे जो 12, 19, 26, 20, 11 सब दिया है ना, ये सब तो आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर है। बाकी अर्थ क्रस्ट के बारे में आप ये भी जानते हैं कि इसमें दो हम लोग पढ़ते थे, ये सियाल होती है ना, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम और सीमा है ना, ये बेसिकली सिलिकॉन और मैग्नीशियम होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट की जब हम लोग बात करते हैं छोटी क्लास में ज्योग्राफी में। बाकी जो मैग्नीशियम है ये स्टार्स और सुपर नोवाज में बहुत मैसिव अमाउंट में जनरेट होता है। मैग्नीशियम का एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट है या कंपाउंड है आप कह सकते हैं, वो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, जिसको एप्सॉम सॉल्ट भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग कई बार सुनते होंगे ना, कोई स्पा में जाएंगे तो आपकी मसल्स बहुत दर्द कर रही है तो आप एप्सम बाथ लेते हैं। ठीक है, सोकिंग सॉल्यूशंस के में भी यूज होता है। और ये बेसिकली एप्सम सॉल्ट गार्डनिंग में भी यूज होता है, प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। तो भैया एप्सम बाथ अपने घर में पता कीजिए कि किसने किसने ली है। ये एल्यूमिनियम बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग एरोस्पेस मटेरियल में हम लोग जाते हैं, क्योंकि इसमें एज हार्डनिंग का एक कॉन्सेप्ट छिपा होता है, और ये लाइट भी होता है ना। आपको जैसे पता है ना कि मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम ही आता है। मैग्नीशियम बेसिकली क्या है, एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम क्या है, एटॉमिक नंबर 13। तो अब बेसिकली मैग्नीशियम को एलॉय करते हैं हम एल्यूमिनियम के साथ में, तो अब इसकी वेट भी कम है और स्ट्रेंथ अधिक हो जाती है, तो बहुत जगह इसकी यूटिलिटी है।
और मैग्नीशियम स्ट्रिप्स को भी ना हम लोग कई बार इमरजेंसी फायर स्टार्टर्स में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इग्नाइट हो जाती है, बाकी वाइट फ्लेम तो आपको पता ही है। तो बेसिकली मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के अलॉय बड़े वर्ल्ड फेमस है। फॉर एग्जांपल एक मैग्नॉक्स को ले लीजिए, इसमें 99% मैग्नीशियम है और 1% एल्यूमिनियम है। दिस 99% एंड 1% इज बाय वेट, है ना। और ये जो मैग्नॉक्स है इसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, एक तो कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाता है और दूसरा इसका स्ट्रेंथ है। और बेसिकली इसको हम यूज करते हैं एज अ क्लैडिंग इन मैग्नॉक्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बाकी मैग्नीशियम के एलॉयज के जैसे कि हम लोग कोडिंग करते हैं ना कुछ साइंटिफिक तरीके से, तो उसको बोलते हैं 5000 सीरीज। तो 5000 सीरीज के ना ये जो एलॉयज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी एक AZ31 है, AZ61 है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। एक AZ91 एलॉय है, ये बेसिकली साइंटिफिक कोड्स हैं एलॉय के नाम के जिसमें मैग्नीशियम है। तो AZ91 में क्या है कि 9% एल्यूमिनियम है बाई वेट और 1% जिंक है बाई वेट। ठीक है, तो ये इनकी यूटिलिटी बहुत होती है। इन सब जो भी एलॉयज है ना मैग्नीशियम बेस्ड एलॉयज, तो इनमें करोजन रेजिस्टेंस अधिक होता है, स्ट्रेंथ इनकी स्ट्रांग होती है, और इन एलॉयज के पास ना हाई प्लास्टिसिटी होती है। हाई प्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट को हम सॉइल और मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यूज करते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह से एबिलिटी होती है उस मटेरियल की, वो डिफॉर्म कर जाएगा परमानेंटली। इसका मतलब क्या है, उसका शेप तो बदल जाएगा जब उसमें बहुत ज़्यादा उसको किसी स्ट्रेस को सहना पड़ेगा, लेकिन वो क्रैक नहीं करेगा और ब्रेक नहीं करेगा। तो यहाँ पर डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है मटेरियल की। इज दिस पॉइंट क्लियर?